आज हमने स्विच केस यूज़ करना है, ठीक है। स्विच केस का एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। स्विच केस प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, क्या प्रोग्राम बनाना है यहाँ आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वीकेंड नेम अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस, ठीक है। आज हम लोग जो है लेट सपोज अगर मैं 1 दे दूं तो मुझे क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए। इसी तरह 2 दूं तो मंडे आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मतलब सैटरडे तक। मैं 5 दूं तो क्या आना चाहिए, फ्राइडे आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है मैं इस तरह नंबर्स दूंगा और वो मुझे बताएंगे कि आज फ्राइडे है, आज सैटरडे है, आज ट्यूसडे है, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को अभी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो या इस प्रोग्राम में मैं क्या स्विच केस यूज़ करने वाला हूँ वो लॉजिक आपने सीख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं stdio.h, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद मेन का फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा टाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर के साथ मेरे पास क्या आएगा, करेक्टर मैं यूज़ करूँगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, मैं करेक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंटफ से मैं यूज़र चॉइस लूँगा, ठीक है, कि मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 है, जो भी है, ठीक है। वो उसके मुताबिक मुझे दिन का नाम बता दें, ठीक है। अच्छा, मैं प्रिंटफ में लिख लेता हूँ, प्रिंटफ आ गया और मैं कहता हूँ इंटर यूज़र चॉइस, ठीक है। इंटर यूज़र चॉइस आ गया, ठीक है। अब मैं यूज़र से मैंने चॉइस लिया, इसका मैंने स्कैन ऑफ कर लिया। एड्रेस परसेंट डी आ गया आपके पास। अच्छा, यहाँ में मुझे बताओ %d आ गया, उसके बाद यहाँ कॉमा लगाना है एंड एड्रेस % और ch आ जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, स्विच केस लगाना है, ठीक है। तो स्विच जो है, स्विच केस अब हम कुछ इस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्विच केस का ये आपके पास क्या है, आपने कुछ इस तरह ही यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि जो आपका स्विच केस चलेगा वो इन 2 ब्रैकेट के दरमियान ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं केस 1 लिख लेता हूँ और मैं कह देता हूँ केस 1 जो है वो उसमें मैं सबसे पहले मैं क्या रख रहा हूँ, लेट सपोज मैं केस 1 में जो है मंडे रख देता हूँ या संडे रख एक ही बात है प्रिंटफ में, ठीक है। केस 1 में मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, संडे रख देता हूँ, चलो ठीक है, मैंने संडे रखा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ सेमीकोलन लगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा ब्रेक। मैं स्विच केस का मतलब ये है कि अगर मैं एक पहला नंबर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, और आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आगे मतलब प्रोग्राम क्या होगा, आगे रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अच्छा, मेरे पास ये केस 1 आ गया, या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ ताकि ये प्रोग्राम अच्छा लगे, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। इसी तरह केस 2, केस 3, केस 4 और उसके सेकेंड लाइन में क्या आपने लगाना है, ब्रेक लगाना है, क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम आपका नहीं चलना चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आया Ctrl+V, ठीक है, फिर इंटर किया, ठीक है, एंड देन Ctrl+V, फिर इंटर किया, Ctrl+V, फिर एंटर किया, Ctrl+V। अच्छा, कितने आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में Ctrl+V, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे सेटल कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी सेटल कर लूँगा, ठीक है। एंड देन मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए, केस 2 आना चाहिए, ठीक है, केस 2 आ गया। और केस 2 में मेरे पास क्या आना चाहिए, संडे के बाद क्या आता है, मंडे आ जाना चाहिए, ठीक है, मंडे आएगा, मंडे आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मंडे के बाद जो है आपके पास संडे आ गया, संडे के बाद मंडे आ गया। एंड देन आपके पास तीसरे केस में यहाँ पे केस 3 कर दो आप, ठीक है, क्या कर दो, केस 3 कर दो, ठीक है, केस 3 आ गया आपके पास। एंड यहाँ प्रिंटफ में आप कह दो कि केस 3 में क्या आना चाहिए, मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे होता है, ठीक है, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाओ केस 4 में,
ठीक है। यहाँ पे आया 3 के बाद क्या होता है 4 होता है, ठीक है। मैं 4 पे आया और 4 में क्या होना जाना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए, ठीक है। वेडनेसडे आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आते हैं केस 5 में, ठीक है। केस 5 में आ जाते हैं और केस 5 में मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास ये कौन सा केस है, 5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ 5 लिख लेता हूँ और 5 में मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे वेडनेसडे के बाद क्या होता है आपके पास होता है थर्सडे, ठीक है। थर्सडे आपके पास आ गया, फिर यहाँ जो है थर्सडे आपके पास आ गया, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या होता है आपके पास ये जो 6 केस में क्या होना चाहिए आपके पास, 6 में थर्सडे के बाद आपके पास आता है फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास केस कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख दो क्या, फ्राइडे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्राइडे लिख लेता हूँ, यहाँ पे फ्राइडे आ गया। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट में आपके पास है 7 का केस यहाँ पे है, तो यहाँ 7 का केस भी आप कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। 7 का केस भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो मैं 7 का केस भी जो है क्या आ जाना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए। लास्ट में जो आपके पास है वो क्या है, 7 है। एंड 7 में आपके पास क्या हो जाना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सैटरडे लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास सैटरडे आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो मेरे पास हो गया, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया। 1 अगर मैं केस 1 दूंगा यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए। इसी तरह केस 2 दूंगा तो मंडे आ जाना चाहिए, 3 ट्यूसडे, इसी तरह चलते चलते 7 तक। अच्छा अगर 7 के बाद मैं कोई भी नंबर दूं तो फिर क्या हो जाना चाहिए, ये भी तो देखना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रा केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिंटफ में, अच्छा सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख लेता हूँ। क्या लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, क्या नंबर क्या आ जाए, आपके पास कोई भी नंबर आए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके पास कोई भी नंबर है, मतलब 7 के अलावा 8, 9, 10 आपके पास आ जाए, तो आप जो है ना कह देना प्रिंटफ में, आप प्रिंटफ में कह देना कि ये क्या है, इनवैलिड नंबर है, क्या है, इनवैलिड, या आप ये कह सकते हैं कि इनवैलिड यूज़र चॉइस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इनवैलिड यूज़र चॉइस है, ठीक है। अच्छा इनवैलिड यूज़र चॉइस आपके पास आ गया। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाए, अब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट क्या हुआ, बन चुका है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ और कंपाइल के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ स्विच केस के नाम से, ठीक है। स्विच के नाम से मैंने सेव कर दिया और मैं अभी रन करने वाला हूँ, ठीक है। कंपाइल हो चुका है, अब मैं रन करूँगा, ठीक है। तो कह रहे इंटर यूज़र चॉइस, अगर मैं लेट सपोज मैं देता हूँ 6 दे रहा हूँ या 5 दे रहा हूँ, कोई बात नहीं 5 दे देता हूँ। 5 में क्या आपके पास आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, ठीक है। तो थर्सडे 5 पे आता है, बाकी में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, आपको भी दिखा भी देता हूँ, ठीक है। थर्सडे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है। यहाँ पे दोबारा मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। ये दोबारा मैं रन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कह रहे हैं कि इंटर चॉइस है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट सपोज मैं देता हूँ 5, ठीक है। तो 5 पे क्या आना चाहिए, थर्सडे आ जाना चाहिए, और थर्सडे यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ 5 पे कौन सा आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 पे क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं अगेन कंपाइलर रन करता हूँ, यूज़र चॉइस मैं दे देता हूँ लेट सपोज 3, तो 3 में क्या आना चाहिए आपके पास, ट्यूसडे आना चाहिए। मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ, ये आपके पास 3 है तो बिल्कुल 3 आ चुका है, आपके पास क्या है, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। एंड देन मैं अगेन कंपाइलर रन कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ लेट सपोज 7, तो 7 में क्या जाना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सैटरडे